पता नहीं लालू जी क्या हो गया, आज के नौजवानों ने ड्राई फ्रूट खाना ही बंद कर दिए, कोई खरीदता ही नहीं है। देखो अपने गांव में मुझसे अखरोट किसी ने नहीं खरीदे, अब मैं इन्हें बराबर वाले गांव में बेचने के लिए जा रहा हूँ। वैसे आप ये बादाम कौन से गांव में बेचने के लिए जा रहे हो? मोदी जी मैं भी बराबर वाले गाँव में ही बादाम बेचने के लिए जा रहा हूँ। और मोदी जी मैं आपको फ्री की सलाह दूं, बराबर वाले गाँव में आप ये अखरोट लेकर बेचने के लिए मत जाओ। मेरे बादाम के सामने तुम्हारे अखरोट बिकेंगे नहीं, तुम अगले वाले गाँव में अखरोट बेचने के लिए निकल जाओ। लालू जी ये तुम्हारे बादाम मेरे अखरोट के सामने नहीं बिकेंगे। अखरोट तो बेचने के लिए मैं बराबर वाले गांव में ही जाऊंगा, तुम आगे वाले गांव में अपने बादाम बेचने के लिए निकल जाओ। और वैसे अखिलेश तुम कहाँ जा रहे हो अपने काजू लेकर? मोदी जी मैं भी बराबर वाले गांव में काजू बेचने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोगों ने ड्राई फ्रूट खाना ही बंद कर दिए। काजू बादाम अखरोट आज के वक्त में बहुत कम लोग खाते हैं। अखिलेश तुम भी बराबर वाले गाँव में जा रहे हो? अरे तुम तो आगे वाले गाँव में काजू बेचने के लिए चले जाओ, सब लोग क्या एक ही गांव में अखरोट काजू बादाम बेचोगे? अरे मोदी जी लालू जी थम जाओ, रुक जाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आई? अरे राहुल और योगी जी आप कैसे हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हो? अरे मोदी जी अपना गांव छोड़कर ये अखरोट काजू बादाम बेचने के लिए दूसरे गांव में क्यों जा रहे हो? क्या बताए राहुल, अपने गांव में तो मेरे तो ये कोई बादाम खरीद नहीं रहा था, इसीलिए मैं दूसरे गांव में बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे राहुल अपने गांव के लोग ये काजू बादाम या अखरोट नहीं खरीदते, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने के बहाने से काजू बादाम या अखरोट को खाकर देखते हैं और फिर खरीदते हैं नहीं काजू बादाम अखरोट, कहते हैं ये तो कड़वे हैं। तो मोदी जी मुझे आप अपनी टोकरी में से एक अखरोट फोड़ कर खिलाकर दिखा दो, अगर अखरोट अच्छा हुआ तो 1 किलो अखरोट ले लूंगा। राहुल तुम भी वही करने लगे जो अभी मैं तुम्हें बता रहा था। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, इतना महंगे ड्राई फ्रूट है, बिना चेक करे हम अखरोट या काजू बादाम कैसे खरीद लेंगे? एक बार खाकर तो देखेंगे, खाकर दिखाओ में कड़वे तो नहीं है, सड़े हुए तो नहीं है। मोदी जी अपना भी वक्त बर्बाद हो रहा है, लोगों की बातों में मत रुको, ये चेक करने के बहाने से अपने काजू बादाम अखरोट खा जाएंगे। चलो दूसरे गांव में बेच चलती जी। एक बात बताओ, आप हमसे इस तालाब के अंदर से सिंघाड़े तोड़ने के लिए लाए हो, लेकिन इस तालाब में तो सिंघाड़े है ही नहीं। लगता है आपने सिंघाड़े की खेती सही तरीके से की ही नहीं है, पत्ती में सही तरीके से सिंघाड़ा आया ही नहीं। योगी जी क्या बताऊं, सारी दवाओं का अच्छी तरीके से छिड़काव किया, बड़ी मेहनत से इस तालाब के अंदर मैंने सिंघाड़े की खेती की, लेकिन सिंघाड़ा आया ही नहीं पत्ती के अंदर। लगता है इस बार सिंघाड़े की खेती में बहुत बड़ा घाटा होगा। मोदी जी घाटा कैसे होगा? आप जो सिंघाड़ा तोड़ने के लिए मजदूरों को लाए हो, ये सही तरीके से सिंघाड़े को तोड़ ही नहीं रहे। ये देखो मैंने तो एक पूरी टब भर के सिंघाड़े तोड़ लिए, मैं कोई दूसरी जगह से सिंघाड़े थोड़ी निकाल रहा हूँ, इसी तालाब में से तो निकाल रहा हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन राहुल भाई को सिंघाड़े कहाँ से मिल जा रहे हैं? इन्होंने तो पूरी सिंघाड़े से टब भर ली और अपनी टब बिल्कुल खाली है, अपनों को एक भी सिंघाड़ा नहीं मिल रहा है। अखिलेश बेफालतू की बात करते हो, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, तुम सही तरीके से पत्ती के अंदर से सिंघाड़े को तोड़ ही नहीं पा रहे हो, सिंघाड़े पानी में छुपे हुए हैं। तो सही तरीके से मैं अपनी इस सिंघाड़े की खेती में तुम चारों लोगों से सिंघाड़े तोड़वाने के लिए लाया हूँ, लेकिन सही तरीके से काम राहुल ही कर पा रहा है, तुम लोग सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो। उसने देखो सिंघाड़े की पूरी टब भर दी, जबकि मैं भी तुम्हारे साथ सिंघाड़े तोड़ने के लिए लगा हुआ हूँ। मोदी जी बुरा मत मानना, अगर बुरा लगे तो मेरे मुंह पे कहना। ये बताओ राहुल ने तो सिंघाड़े से पूरी टब भर ली तोड़ के, आपने कौन से ज्यादा सिंघाड़े तोड़ लिए? आप भी तो हमारे साथ खड़े खड़े सिंघाड़े तोड़ रहे हो, आपके भी तो हाथ में एक भी सिंघाड़ा नहीं लगा है। लालू जी कह तो तुम ठीक रहे हो, तुम्हारी बात से मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इस राहुल को सिंघाड़े कहाँ से मिल जा रहे हैं, जबकि मेरी पूरी की पूरी खेती में सिंघाड़े सही तरीके से आए ही नहीं है। मोदी जी आप तो सिंघाड़े ऊपरी ऊपर पत्ती में देख रहे हो, आपके सिंघाड़े सारे के सारे पत्ती से टूट के तालाब की तली में जाकर गिर गए। मैं तालाब की तली से ये सिंघाड़े उठा उठा के ला रहा हूँ, आप तो सिंघाड़ों को सिंघाड़ों की पत्ती में देख रहे हो, पत्ती में सिंघाड़े है ही नहीं, सारे के सारे सिंघाड़े तालाब में नीचे बैठे बने, मैं तो नीचे से सिंघाड़े बीन रहा हूँ। राहुल तो इतनी देर से ये बात क्यों नहीं बता रहे हो? हम सिंघाड़े अपनी पत्ती में देख रहे हैं और अभी तक मैं इसी टेंशन में था कि मेरी सिंघाड़े की खेती में हुआ क्या, सारे के सारे सिंघाड़े गए कहाँ? मुझे क्या पता सिंघाड़े अपने आप टूट के नीचे तालाब में जमीन में गए। सोनिया जी आप सब लोग मिलके बातें ज्यादा कर रही हो, काम कम कर रही हो। अरे मैंने तुम सब लोगों को दान की रुपाई के काम पर लगाया है, लेकिन आप सही तरीके से काम कर ही नहीं रही हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप इन लोगों की ठेकेदार हो, कम से कम आप तो काम सही करो। जब देखो आप खड़ी हुई मिलती हो सब लोग, अगर तुम सब लोग खड़े रहोगे तो दान की रुपाई कैसे होगी? देखो मोदी जी आगे देखो कितनी हम धान की रुपाई कर चुके, थोड़ी देर में खड़े होने के लिए नहीं देते हो। एक तो ये धान की रुपाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है और आप खड़े ही रहते हो पास में, और जरा सा भी हम कम काम करते तुरंत बीच में टोक देते हो।
तो बहन सोनिया जी, मैंने कौन सी गलत बात कही थी? मोदी जी आपने गलत बात ही कही थी। एक बात बताओ, पहले हमारा काम भी तो देखो, हम कितनी धान की रुपाई कर चुकी। अरे राबड़ी देवी जी, अगर काम कर चुकी तो पैसे भी तो ले रही हो मुझसे काम करने के। कोई फ्री में काम थोड़ी करोगी, और मैं कोई ना फ्री में पैसे दे दूंगा तुम्हें। वो देखो स्मृति ईरानी जी मायावती जी से बात कर रही हैं। अरे मोदी जी आपको तो हमेशा बात ही करने लगता है। अरे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ मायावती जी से कि ये जो खेत बचा हुआ है धान की रुपाई के लिए, इस बचे हुए खेत की धान की रुपाई आज हो जाएगी या कल हो पाएगी? स्मृति ईरानी जी, अगर लगन से काम करोगी तो इस पूरे खेत की धान की रुपाई तुम सब लोग आज ही कर सकती हो। मोदी जी हम सब लोग इंसान हैं, इंसान की तरह काम करेंगे, हम कोई मशीनरी थोड़ी है। आप तो ये चाह रहे हो कि 10 दिन का काम एक ही दिन में हो जाए, और पूरा दिन काम करने के वही 50 रुपए दिन देते हो आप हमें दिहाड़ी। मायावती जी 50 रुपए कम है क्या? 50 रुपए अगर सही तरीके से खर्च करो तो 2 दिन का खाना खर्चा चलेगा। ममता दीदी, आप तो काम करने में सबसे ही ज्यादा पीछे हो। अगली बार अपनी खेत की रुपाई का ठेका मैं सोनिया जी को दूंगा ही नहीं। मोदी जी एक बात बताओ, हम सब लोग इतने मन से काम करते हैं, आपको काम कम क्यों लगता है? और आप हमें काम से क्या निकालने की बात कर रहे हो? अगले साल को हम आपके खेत में खुद काम नहीं करेंगी, हमारी ठेकेदार सोनिया जी है। सोनिया जी जहाँ पर काम करने के लिए ले जाएंगी, हम तो वहाँ काम करने के लिए जाएंगे। और अगली बार हमें गाँव में मजदूरी करनी ही नहीं है, हम शहर में काम करने के जाएंगे। वो अखिलेश, तुम्हारी 1 किलो हरी इलायची हो गई। और क्या लेना है अखिलेश, जल्दी जल्दी बताओ। ये पिसी हुई हल्दी दे दो 50 ग्राम। राहुल, क्या मजाक कर रहे हो? हरी इलायची तो 1 किलो ले रहे हो और पिसी हुई हल्दी 50 ग्राम मांग रहे हो। मुझे लगता है कहीं तुम उल्टा सामान तो नहीं ले रहे हो। तुम्हें हरी इलायची 50 ग्राम लेना चाहिए थी, जबकि हल्दी 1 किलो। मोदी जी बेफालतू की तो बात करो मत। मैं जितनी जितनी चीज बोल रहा हूँ वो तोलते रहो। मैं बिल्कुल सही मांग रहा हूँ, जो भी चीज मांग रहा हूँ। हल्दी मेरे घर ज्यादा नहीं खाई जाती है, लेकिन हरी इलायची बहुत खाई जाती है चाय में डालकर। मोदी जी अखिलेश को ही सामान देते रहोगे, हम क्या बेफालतू में बैठे हुए हैं? सारा गरम मसाला मिलाकर 250 ग्राम कर दो और लाल मिर्ची अलग 50 ग्राम तोल दो। मोदी जी आप इतना अच्छा गरम मसाला बेचते हैं, कोई अच्छी सी दुकान को ना ले लो। तुम ये रोड पर रखकर गरम मसाला बेचते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। लालू जी, तुम्हें बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? मुझे तो रोड पर गरम मसाला बेचने में बहुत मजा आता है। ठंडी ठंडी हवा आती है। अच्छा मोदी जी, ठंडी ठंडी हवा आती है, आप जो टोकरी में सामने हल्दी और मिर्ची पिसी हुई रखकर बैठते हो, ये भी तो ओढ़ ओढ़ कर आंखों में आती है। और एक बार तो मैंने देखा था, तेज हवा चली, आप रोड पर यूं ही गरम मसाला बेच रहे थे, सारी की सारी हल्दी और मिर्ची आपकी उड़ गई। इसीलिए लालू जी ठीक तो कह रहे हैं, एक कोई पक्की दुकान ले लो और उसी दुकान में रख के गरम मसाला बेचा करो। हाँ राहुल, ये दिक्कत तो है, जब तेज हवा चलती है तो सारी की सारी मिर्ची मेरी टोकरी में से उड़ जाती है। चलो बेफालतू की बात छोड़ो। राहुल, तुम बताओ तुम किस लिए आए हो, क्या लोगे मुझसे? और एक बात बताओ राहुल और अखिलेश, तुम अगर कोई भी गरम मसाला लेने के लिए आते हो मेरे पास, तो मेरे पास में आकर क्यों बैठती हो? मेरे सामने आकर बैठा करो। मोदी जी जीरा चाहिए, जीरा क्या रेट बेच रहे हो? फ्री भाव बेच रहा हूँ। अरे मोदी जी फ्री में दे रहे हो तो जितना भी जीरा है सारा का सारा दे दो। अरे राहुल, फ्री भाव का मतलब है सस्ता बेच रहा हूँ, 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो। अरे मोदी जी ये आपका फ्री भाव है, 1000 रुपए किलो बेच रहे हो जीरे को? वो तो ये कहो आपका गरम मसाला अच्छा होता है इसीलिए हम आ जाते, नहीं तो इतना महंगा गरम मसाला खरीदने के लिए तुम्हारी दुकान पर मुंह दिखाने तक ना आऊं। राहुल, प्योर गरम मसाला बेचता हूँ, इसीलिए तो महंगा बेचता हूँ, इसीलिए लोग आते हैं खरीदने के लिए। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।